आज की वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे यूरोप का एक खूबसूरत देश नॉर्वे में। नॉर्वे देश को यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश कहा जाता है। उससे पहले रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का नंबर आता है। दुनिया में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए 20 देशों में एक मीटिंग हो जाती है जिसे G20 कहा जाता है। अगर पोल्यूशन कम हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। एक सर्वे से पता चला था नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा असर नहीं होता। हालांकि आपको एक बात अजीब लगेगी, देश में आपको मिडनाइट को सूरज भी देखने को मिलेगा क्योंकि देश नॉर्थ पोल से काफी करीब है। नॉर्वे देश की आबादी 53 लाख है। यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ की आबादी इतनी कम कैसे? कुछ इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे इतिहास और नेचर भी हो सकता है। इतिहास में एक समय ऐसा था जब पूरे नॉर्वे में ब्लैक प्लेग काफी तेजी से फैला था। एक ऐसी बीमारी जिसने 6 महीने के अंदर लाखों नॉर्वेजन लोगों को मार डाला और 19वीं सदी में हजारों लोग खुद का देश छोड़कर अमेरिका चले गए हमेशा के लिए। नॉर्वे देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे ऐसा है। यूरोप में सबसे ज़्यादा पहाड़ आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। यहाँ के बर्फ से बने हुए होटल टूरिस्ट लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। क्या आपको पता है मुख्य भूमि नॉर्वे को छोड़कर देश के पास कितने आइसलैंड है? पुराना रिसर्च 53,000 आइसलैंड बताता है, लेकिन नया रिसर्च और आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बात पता चली अकेले नॉर्वे देश के पास 2,39,057 आइसलैंड है। लेकिन आइसलैंड इतने छोटे हैं आप इसे गूगल मैप पर ठीक से देख भी नहीं सकते। देश का इतिहास भी दुनिया से काफी अलग है। एक समय ऐसा था यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जमीन नहीं थी क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ देखने को मिल रहा था। ईसा पूर्व 10,000 साल पहले नेचर में बदलाव होने के कारण बर्फ से बने हुए बड़े पहाड़ और चट्टान कमजोर हो गए। उस समय यहाँ के उत्तरी भाग में रहने वाले लोग धीरे धीरे इस बर्फीली जमीन तक चले गए। उन्होंने मछली पकड़ना और जानवरों की शिकार करने का काम जारी रखा। समय बीतता गया। ईसा पूर्व 5,000 साल पहले लोगों ने यहाँ पर खेती करना शुरू किया। 8वीं सदी में नॉर्वे के लोगों को खुद की एक अलग पहचान मिली। देश के लोगों ने समुद्र के पार ब्रिटिश आइसलैंड और ग्रीनलैंड तक खुद का विस्तार करना शुरू किया। इसी दौरान देश का एक गहरा संबंध डेनमार्क और स्वीडन के साथ हुआ क्योंकि ये दोनों देश भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी तक तीनों देशों में छोटे बड़े युद्ध हो गए। साल 1814 को डेनमार्क के साथ युद्ध में हारने के बाद नॉर्वे को स्वीडन के राजा को सौंप दिया था, लेकिन यहाँ पर 17 मई 1814 को नॉर्वे ने खुद की आज़ादी की घोषणा की। बाकी देशों ने नॉर्वे की आज़ादी को मान्यता नहीं दी। यहाँ पर भी युद्ध का सिलसिला जारी रहा। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान देश का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में साल 1940 से 1945 तक जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा किया और देश नाटो में शामिल हो गया। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस समय 28 से भी ज़्यादा यूरोपियन देश नाटो में शामिल थे। नाटो का मेन मकसद सभी देशों की आज़ादी की सुरक्षा करना और सभी देशों में एक होने की उम्मीद पैदा करना। इंसान गर्मी में जिंदा रह सकता है, लेकिन ठंड में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। हम गर्मी के ऊपर कोई इलाज निकाल सकते हैं, लेकिन ठंड से बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नॉर्वे देश से गुजरने के बाद जैसे हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ, तब हमें एक आइसलैंड नजर आता है जिसका नाम है स्वालबार्ड आइसलैंड। यहाँ पर रहने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 2,000 है। साल 1920 में नॉर्वे ने आइसलैंड को देश का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन भौगोलिक रूप से आइसलैंड नॉर्वे से नहीं जुड़ा। अगर आप इस आइसलैंड पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपकी वापस आने की संभावना काफी कम है क्योंकि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा भालू दिखाई देंगे। यहाँ पर रहने वाले 2,000 लोगों को हर दिन अपनी जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है क्योंकि भालू किसी भी समय इंसान पर हमला कर सकता है। देश की सरकार ने आइसलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए या जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए कई सारे नियम लागू किए। टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मरना गैर कानूनी है। स्वालबार्ड आइसलैंड पर रहने वाले लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनको मुख्य भूमि नॉर्वे में भेजा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्वालबार्ड की जमीन एक ऐसी जमीन है जहाँ पर लाश डिकम्पोज नहीं होती। हिंदी में कहा जाए तो मरे हुए इंसान को अगर स्वालबार्ड की जमीन पर दफनाया तो उसकी लाश नहीं सड़ेगी। यहाँ की रहने वाली प्रेग्नेंट महिला को बच्चों को जन्म देने के लिए मुख्य भूमि नॉर्वे में जाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। आइसलैंड नॉर्थ पोल से काफ़ी करीब होने के कारण यहाँ पर कितने भालू घूमते हैं ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कई बार लोगों ने 5,000 भालू होने की संभावना जताई।